दिल्ली के मालवीय नगर में एक हादसा हुआ और इस हादसे में 21 लोग मारे गए। लेकिन मालिक को जब पकड़ के लाया गया और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने एक बड़ी बात कही। उसने एक लाइन कही, दिल्ली में सब चलता है। लेकिन ये एक महज लाइन नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के उस भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम का कबूलनामा है, उसकी बदबू है, उसका बजबजाना है जो हर दिन हजारों लाखों जिंदगियों से रोज सौदा करता है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ में जो कुछ कहा है उसने पूरे सिस्टम की कलई खोल करके रख दी है। बजाज ने सारा ठीकरा एक तीसरे आदमी के ऊपर फोड़ दिया है और अपने आप को मासूम, अपने आप को बेगुनाह बता दिया है। दरअसल उसने कहा है कि उसके पास खुद होटल संभालने का टाइम ही नहीं है। कमरे छोटे से बड़े करने और अवैध निर्माण करने तक से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि ये सब कुछ किया है किसी तीसरे बंदे ने, जिसने पूरे भरोसे से कहा था कि अरे सर, सब कुछ आम बात है, तमाम होटल ऐसे ही चल रहे हैं, दिल्ली में सब कुछ चलता है। लेकिन सवाल यह है कि इस आरोपी और इसके मैनेजर के पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत और इतनी बड़ी बात कहने की कुबत कैसे आई? ये हिम्मत कौन दे रहा है? बिना फायर एनओसी के होटल चल रहा है, बिना सुरक्षा इंतजामों के जिंदा इंसानों को मौत के चेंबर में झोंकने का हौसला कहां से आ रहा है? यह हिम्मत आसमान से नहीं टपकी, इसे पाला पोसा है उस मकड़ जाल ने जिसका महीना यानी रिश्वत से, नोटों से और मुट्ठी गर्म से बंधा हुआ है। तो आइए बेनकाब करते हैं उस पूरे अग्निकांड के 5 असली विलन्स को, जिसकी साठ गांठ की वजह से ये पूरे स्क्रिप्ट, 21 लोगों की मौत, कई लोग वेंटिलेटर पर और कई आईसीयू में पहुंचाए गए हैं। तो विलन नंबर 1 है लोकल थाना। जी हां, खाकी की सेटिंग। क्या यह मुमकिन है कि किसी थाने के इंचार्ज, बीट कांस्टेबल या फिर चौकी इंचार्ज को यह पता ना हो बिना लाइसेंस और बिना फायर सेफ्टी और बिना कमर्शियल स्पेस के इतना बड़ा होटल चल रहा है? हिम्मत का सोर्स क्या है? लोकल पुलिस की सरपरस्ती या फिर अनदेखी? दिल्ली की तमाम गलियों में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह होटल बने हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन पुलिस की इन पर नजर पड़ती ही नहीं, क्योंकि पर्दा होता है हरियाली का, और हरियाली नोटों वाली। आरोप है कि हर महीने थाने में पहुंचने वाली सेटिंग की रकम कार खास के माध्यम से हर महीने टाइम से पहुंच जाती थी। होटल मालिकों को कानून को ठेंगे में रखने की ताकत यहीं से आती है। कार खास सब कुछ सेट रखता है। पुलिस की इसी अनदेखी ने आरोपी को इतना मजबूत कर दिया कि उसको पता चल गया कि पैसे फेंको, तमाशा देखो, बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। विलन नंबर 2, फायर सेफ्टी विभाग। जी हां, एनओसी से आखिरकार ये होटल वाले भागते क्यों हैं? एनओसी तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि दिल्ली का पूरा नेक्सस ऐसा है कि यहां पर एनओसी के लिए दौड़ाया जाता है। होटल मालिक ने खुद माना है कि उसके पास एनओसी नहीं थी, इसके बावजूद सालों से ये धड़ल्ले से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। अब हिम्मत का सोर्स कहां से आया? फायर विभाग की ओर से, क्योंकि उसने कभी इनकी सुध नहीं ली, कभी इनकी चेकिंग नहीं की, ना ही कभी रूटीन तौर पर भी देखा, ना ही सरसरी निगाह से। अगर निगाह में पड़ जाते तो शायद इतना बड़ा और इस तरह की घटना नहीं होती। सिर्फ आग बुझाना ही फायर सेफ्टी विभाग का काम नहीं, बल्कि आग लगने से रोकने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की है। लेकिन जब विभाग के कुछ भ्रष्ट अफसर ही हर महीने जेब गर्म होने के लिए इंतजार करते हों, हर एक महीने रोज कहीं ना कहीं से आने वाली एक बंधा हुआ लिफाफा आने की बात देखते हो, उसकी राह टोहते हों, तो फिर ना तो नजर आती हैं सकरी सीढ़ियां, न वेंटिलेशन और ना ही सेफ्टी का कोई इंतजाम। सिर्फ एक एग्जिट हो या फिर एक एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। फायर का कोई सिस्टम हो या ना हो, गैस सिलेंडर भी हो या ना हो, इससे भी कोई वास्ता नहीं रह जाता। इन अफसरों के साइन ना करने की ढील ने ही होटल को डेथ ट्रैप बनाने का मौका दे दिया। विलेन नंबर 3, एमसीडी, जिसे नगर निगम कहा जाता है। इसके भ्रष्ट अधिकारी और ये आरोपी साठ गांठ करके जिस तरह से होटल चलाते हैं, ये साफ पता चलता है कि सब कुछ इन्हीं की कारगुजारी है। दरअसल आरोपी ने कबूल किया है कि इमारत में अवैध रूप से कमरों के साइज को बदला गया, छोटे से बड़े और बड़े को छोटा किया गया, फेरबदल किए गए, यानी अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया। लेकिन ये हिम्मत कहां से आती है? दिल्ली एमसीडी पहले से ही बदनाम है और उसकी बिल्डिंग और बिल्डिंग विभाग के जेई, तमाम अफसर, जूनियर इंजीनियर तक सबकी नाक के नीचे ऐसे तमाम तोड़ फोड़ और निर्माण होते रहते हैं।
नक्शे पास हो या ना हो, बस सिर्फ पास होने के लिए चाहिए एक लिफाफा। अवैध निर्माण को लीगल दिखाने का जो खेल एमसीडी के हर टेबल, हर गलियारे में चलता है, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। हो सकता है बड़े अधिकारियों को नजर ना आता हो, लेकिन उसी की वजह से जब इस तरह के हादसे होते हैं तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। अब यहीं से उस आरोपी को यह भरोसा हो गया कि दिल्ली में सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, और यहीं से हिम्मत आती है कहने की कि दिल्ली में सब कुछ चलता है। विलेन नंबर 4, आखिरकार इतनी बड़ी पहुंच किसी एक व्यक्ति विशेष की हो सकती है क्या, जब तक उसके पास लोकल सपोर्ट ना हो, पास के स्थानीय नेता ना हो, और फिर नेता नगरी में अगर उसकी जान पहचान है, पैसा है, तो उसके बाद धड़ल्ले से कोई भी धंधा किया जा सकता है। किसी भी इलाके में जब चाहो तब कोई ना कोई आराम से बिल्डिंग बना सकते हो और उस बिल्डिंग में कॉमर्शियल धंधे कर सकते हो। तो सबसे पहला और मजबूत राजनीतिक संरक्षण भी अहम होता है, और हिम्मत का सोर्स भी यहीं से आता है, क्योंकि चंदे, पोस्टर, बैनर लगाने का पैसा यही होटल वाले तो देते हैं, जिनकी वजह से लोकल लेवल के नेता अपने आप को रसूखदार बताते हैं। और यहीं से हिम्मत आती है, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है तो ये नेताजी होटल वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, व्यापारियों का झंडा उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद एक फ़ोन करके सब कुछ सेटल करा देते हैं। विलेन नंबर 5, ये होटल मालिक खुद और इसका मैनेजर। इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से लालच का सौदा किया है, उसके बाद 21 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकेश बजाज भले ही ये कहकर के पल्ला झाड़ रहा हो कि उसके पास समय नहीं है होटल चलाने का, सब कुछ मैनेजर यानी तीसरा आदमी करता है, मेरा तो कोई दोषी नहीं है, लेकिन अब वो अपराध से बरी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हिम्मत को भी सोर्स यहीं से आता है, क्योंकि उसका रसूखदार और हवेली नुमा बना हुआ मकान काफ़ी कुछ कहता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है जिसने उसे तमाम चीज़ों से अंधा बना दिया। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की हवस इन लोगों के कमरों को साइज बदलने और उनमें ज़्यादा मेहमान ठूंस देने से कोई नहीं रोक पाता। बिना फायर एग्जिट के लोगों की जान जोखिम में डालने का सब कुछ चलने वाला अंदाज यही बताता है। सब चलता है कि मानसिकता के पीछे इन मालिकों का वो अहंकार भी होता है, जिसके दम पर ये खूब खड़े होते हैं, क्योंकि रोज आने वाला पैसा एक बार कमरा बनाओ और रोज उससे एक दुधारू गाय की तरह पैसा कमाओ, यही तो खेल है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, अदालत में पेश कर दिया है, 4 दिन की रिमांड भी ले ली है। लेकिन सवाल यही है कि गिरफ्तारी और रिमांड मिल जाने के बाद सिर्फ गैर इरादतन हत्या की धारा लगा देने से क्या ये जेल में रहेगा, या फिर कुछ दिन के बाद जमानत हो जाएगी। 21 लोगों की मौत हो गई, और इन मौत का आखिर जिम्मेदार कुछ महीनों बाद अगर जेल से बाहर खुलेआम घूमता हुआ आपको नजर आ जाए, तो आप इसको ज़्यादा बड़ी बात मत मानिएगा, क्योंकि ये पूरा नेक्सस कभी ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि ये सिस्टम नीचे से शुरू होकर के ऊपर चलता है और ऊपर से शुरू होकर के नीचे तक चलता है। पुलिस, एमसीडी, फायर विभाग के जितने भी तमाम चेहरे हैं, वो सब इस घटना के बाद बेनकाब हो चुके हैं, जिनके खातों में इस अवैध होटल की कमाई का हिस्सा जाता था। अब जरा सोचिए कि इन 5 विलन्स को भी जेल में होना चाहिए या नहीं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो दिल्ली की जनता आने वाले समय में ज़रूर देखेगी। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने देख लिया कि मासूमों की ज़िंदगी दांव पर कैसे लगती है और कैसे पूरा सिस्टम इसी अंदाज में चलता है कि दिल्ली में सब कुछ चलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।